हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देखने वाले हैं। और ये जो है बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। राइट, और अभी हम मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, राइट, वो है यदि एक यदि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ यहाँ पे है कि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो अंतर बोल रहा था। अंतर मतलब माइनस होता है किसका अंतर? परिधि का, वृत्त का परिधि और त्रिज्या दोनों का अंतर कितना है? 37। ठीक है, 37 लिख दिए यहाँ पे। और अब यहाँ पे वृत्त की जो परिधि होता है कितना होता है? 2πr। ठीक है, यहाँ लिख दिए। त्रिज्या को हम r लिख देंगे और यहाँ पे 37। तो अब यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या करेंगे? r को हम ले लेंगे कॉमन, तो हम r को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो जब r को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2π बचेगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये होगा 37। तो अब यहाँ पे क्या होगा? r 2π, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 37। अब हम क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 और 7। ठीक है, -1 और इज इक्वल टू 37। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अब क्या होगा? r, ये अब आगे आपका भिन्न का घटाओ। ठीक है, नीचे 7 है तो 7 को हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को फिर 44 से गुना करेंगे तो 44 होगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिए। फिर हम 7 को 1 से भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। 7 को फिर से 1 से हम गुना करेंगे तो 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 37। एक मिनट, तो ये हो गया 37। ठीक है, तो अब यहाँ पे r है, r इंटू, और इसको हम अब क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो 37 हो जाएगा डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये गुना में है ना, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो गुना है। ठीक है, तो गुना को जब हम इसको 37/7 को उस पर लेके जाएंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 37 नीचे आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू, ये 37 है तो इसको हम लिख देंगे और गुना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करिए? 7 को जो है ऊपर ऊपर चला जाएगा, जब बराबर कुछ पर जाएगा तो बराबर कुछ पर चला आया। ठीक है, 7 ऊपर आ गया और 37 नीचे आ गया। तो अब क्या होगा? ये 37 से 37 कैंसिल आउट हो गया। तो r इज इक्वल टू कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो मतलब त्रिज्या यहाँ पे मेरा निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है पाई का मान हो गया 22/7। आर स्क्वायर मतलब 2 बार हम आर का मान लिखेंगे, 2 बार आर लिखेंगे। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 हम लिख दिए 2 बार। ठीक है, और हम एक 7 से एक 7 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे 22 × 7, तो कितना हो जाएगा? 154। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो 1
54 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर है और अंतःव्यास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर लंबाई में, ठीक है ना। लंबाई कितना 20 सेंटीमीटर है। तब एक मिनट, तब आपको बताना है प्रयोग में आई धातु का आयतन, ठीक है। तो क्या होगा आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय त्रिज्या का जो है यहाँ बाय त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो बाय त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पे बाह्य व्यास दिया हुआ है। तो व्यास कितना है 4। आपको पता है कि बाय त्रिज्या इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, ठीक है ना। तो व्यास कितना है 4 है और 2 यहाँ पे लिख देंगे तो कितना निकल जाएगा, बाय त्रिज्या कितना निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो अंतःव्यास कितना दिया हुआ था, यहाँ पे अंतःव्यास 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 2 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2। तो व्यास 3 है और 2 और अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर इसका अंतः त्रिज्या निकल गया। तो यहाँ पे बाह्य त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या कितना निकला 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, कितना, लंबाई दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइप बेलनाकार होता है, ठीक है। तो पाइप एक मिनट, पाइप में प्रयोग हुए धातु का आयतन यानी कि बेलनाकार का आयतन, ठीक है। तो क्या होता है बेलनाकार का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका बाय त्रिज्या और ये हो गया अंदर का त्रिज्या, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है और गुने एच। तो यहाँ पे जो है पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये जो बड़ा वाला आर है, ठीक है, त्रिज्या है, तो ये हो गया बाह्य व्यास। तो बाह्य व्यास कितना निकला, बाह्य त्रिज्या कितना निकला हुआ था 2, ठीक है। तो स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे इस पे, ठीक है। और ये हो गया अंदर का त्रिज्या, कितना निकला था, मतलब अंतर त्रिज्या कितना निकाले थे हम 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस पे हम स्क्वायर लगा देंगे और गुने एच, लंबाई कितना है 20 दे दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2.25, ठीक है। और गुना हम इसको कर देंगे 20 से, ये होल गुना होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा 22/7, ठीक है। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 35 निकलेगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेना क्या करना है,
सिंपली आपको जो है इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो 4 में से हम घटा देंगे 2.25 को, तो निकल जाएगा 1.75, ठीक है। और 1.75 को 20 से हम गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। तो हम इसको 35 लिखेंगे और अब क्या करेंगे, 7 × 5 = 35, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं ना 22, 1 मिनट 22 और ये 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे बोल रहा है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ी और छोटी भुजा, ठीक है, बड़ी और छोटी भुजा क्रमशः 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 L, 1 मिनट, क्रमशः L और B है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि विकर्ण इज इक्वल टू होता है L² प्लस B², ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि विकर्ण जो है छोटी भुजा के 3 गुना है। छोटी भुजा हम B को माने थे, 1 मिनट पहले हम इसको लिख लेते हैं। विकर्ण इज इक्वल टू L² प्लस B², ठीक है ना। तो विकर्ण पे स्क्वायर इज इक्वल टू L² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ पे जो है विकर्ण जो है वो क्या है, छोटी भुजा B था, 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना किसके है, छोटी भुजा के 3 गुना, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया L² प्लस B²। तो अब इसको जो हम स्क्वायर करेंगे 3 को, तो 9 हो जाएगा, और ये B², ठीक है। 3 9 B² हो गया, और यहाँ पे हो गया L² प्लस B²। अब क्या करेंगे, हम इसको जो है इस पार लेके आएंगे, ठीक है। तो 9B² माइनस ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -B² इज इक्वल टू L², ठीक है। तो अब यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो 1 B² में 9B², 9B² में 1 B² घट गया, तो यहाँ पे 8B² हो गया इज इक्वल टू L², ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 1 मिनट इधर सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको L² इज इक्वल टू 8B² लिख लेते हैं, ठीक है, यही है ना। तो अब स्क्वायर को हम इस पार लाएंगे, जब स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो रूट में आ जाएगा 8B², ठीक है। अब ये B से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B बाहर आ गया, ठीक है। और 8 को जब रूट से हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। और B तो बाहर आ गया, तो B को हम रूट से बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका
अब b को हम इधर लाएंगे, ठीक है, इस पार गुना में है तो इस पार आएगा तो भाग में जाएगा। l था पहले से और इधर हम गुना में इधर है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये 2 और √2, ठीक है ना, और यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो अब क्या हो गया l और p, तो 2√2 और 1, ठीक है। ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक घड़ी, ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 5 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा निर्मित कोण कितना हो जाएगा 360, मतलब पूरा जो राउंड मारता है, ठीक है, घड़ी चारों बगल जो घूमती है राउंड में, ठीक है। तो कितना होता है 360 डिग्री का कोण होता है टोटल। और कितना मिनट होता है टोटल 60 मिनट होता है, और 5 मिनट में, ठीक है। तो गुना 5 मिनट, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो गया 6 और ये 5, 6 5 30, तो हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो थीटा कितना निकाले थे अभी हम 5 मिनट में, 5 मिनट में मिनट के द्वारा कितना डिग्री जो है निकला था 30 डिग्री, तो हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, ठीक है। और 360 टोटल हो गया और पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर जो है दिया हुआ था, ठीक है ना, सुई का जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था वही आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम आर को लिख देंगे, आर कितना है 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इससे कट कर देंगे, यहाँ पे 2 हो गया। और जब इसको हम पूरा का पूरा यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और इसको हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 होगा और यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। जब सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम इससे कट कर देते हैं, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको इससे कट कर देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको गुना करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज में करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बनेगा डायग्राम। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम को हम अच्छे से समझाएंगे, सो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 मिनट, इसको हम यहाँ पे मानते हैं ए, इसको बी, और इसको यहाँ पे सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रेक्षक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, और इससे जो है यहाँ पे दूरी पे जो है, यहाँ से जो दूरी पे इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कितना है यहाँ पे, वो यहाँ पे है 30। ठीक है, 30 मीटर है। ठीक है, तो यदि ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे सी और ई भी 1.5 मीटर होगा, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो कोण है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी आंखों से, ठीक है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार का जो शिखर है उसका यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बाई सी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि मीनार AD, ठीक है, AD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, AD की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है ना, तो ट्रायंगल AB और C में, AB और C, ठीक है, ABC में tan 45 डिग्री। अब tan कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। tan
45 डिग्री है। tan इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे tan का होता है p/b, ठीक है। तो p/b जिससे रिलेट करता है, तो p/b जो है होता है यहाँ पे tan, आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, ठीक है। ये हो गया p और ये हो गया b, इससे रिलेट कर रहा है इसलिए हम tan लिए, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू p/b, तो p कितना है a/b, p कितना है a और b, ठीक है। तो हम a b, ये हो गया p, और ये b और c ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो बी सी ले लिए यहाँ पे हम। उसके बाद tan 40 डिग्री और 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा a और b, और बी सी ये वाला बोल रहा है, ये वाला, ठीक है। ये कितना यहाँ पे, ये जितना है, ठीक है, डी ई जितना है उतना बी सी भी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम होगा 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि इस 30 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 1 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 मीटर निकल गया। अब यहाँ पे एच तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसमें आपका बी डी और ए बी दोनों आ गया, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी डी ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एच इज इक्वल टू 30 ए बी निकला हुआ था, यहाँ पे हम निकाले थे, यहाँ पे निकाले हैं ये वाला, ठीक है। तो हम ए बी की जगह 30 रख देंगे, और बी डी कितना है, यहाँ से बी और ये डी कितना है 1.5, तो 1.5 मीटर। तो एच कितना निकल जाएगा यहाँ पे 31.5 मीटर, ठीक है। तो यही बोल रहा था निकालने के लिए शिखर, ये बोल रहा था निकालने, ठीक है। शिखर क्यों चाहिए, सो निकल गया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बाकी इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।